हर हर महादेव दोस्तों। महादेव पल में दया बरसाते हैं। आइए जानते हैं इस कहानी से, और इस कहानी को ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा। वृद्ध महिला एक सब्जी की दुकान पर जाती है। उसके पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। वो दुकानदार से प्रार्थना करती है कि उसे सब्जी उधार दे दे, पर दुकानदार मना कर देता है। उसके बार-बार आग्रह करने पर दुकानदार खींच कर कहता है, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी कोई कीमत हो, तो इसे उस तराजू पर रख दो। दो, मैं उसके वजन के बराबर सब्जी तुम्हें दे दूंगा। वृद्ध महिला कुछ देर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद वह एक मुड़ा-तुड़ा कागज का टुकड़ा निकालती है और उस पर कुछ लिखकर तराजू पर रख देती है। दुकानदार ये देखकर हंसने लगता है, फिर भी वह थोड़ी सब्जी उठाकर तराजू पर रखता है और आश्चर्य देखिए, कागज वाला पलड़ा नीचे रहता है और सब्जी वाला ऊपर उठ जाता है। इस तरह वो और सब्जी रखता जाता है, पर कागज वाला पलड़ा नीचे ही होता है। तंग आकर दुकानदार उस कागज को उठाकर पढ़ता है और हैरान रह जाता है। कागज पर लिखा था कि महादेव आप सर्वज्ञ हो, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दुकानदार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उतनी सब्जी वृद्ध महिला को दे देता है। पास खड़ा एक अन्य ग्राहक दुकानदार को समझाता है कि दोस्त, आश्चर्य मत करो, केवल परमात्मा ही जानते हैं कि प्रार्थना का क्या मोल होता है। वास्तव में प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, चाहे वो 1 घंटे की हो या 1 मिनट की। यदि सच्चे मन से की जाए तो ईश्वर अवश्य सहायता करते हैं। अक्सर लोगों के पास ये बहाना होता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, मगर सच तो ये है कि परमात्मा को याद करने का कोई समय नहीं होता। प्रार्थना के द्वारा मन के विकार को दूर होते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने का बल मिलता है। जरूरी नहीं कि कुछ मांगने के लिए ही प्रार्थना की जाए। जो आपके पास है उसका धन्यवाद करना चाहिए। इससे आपके अंदर का अहम नष्ट होगा और एक कहीं अधिक समर्थ व्यक्तित्व का निर्माण होगा। प्रार्थना करते समय मन को ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा जैसे विकारों से मुक्त रखें। तो बोलिए नमः शिवाय। नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।